तो आज हम एक बहुत पुराने और गहरे बौद्ध टेक्स्ट पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है महानिदिनान सुत्त। जी, और ये असल में बुद्ध और उनके सबसे खास शिष्य आनंद उनके बीच हुई एक बातचीत का रिकॉर्ड है। और ये बातचीत एक बड़ी ही हैरान करने वाले पल से शुरू होती है। हाँ, आनंद जो हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे, उनसे कहते हैं, गुरुवर, ये जो कारण और कार्य का सिद्धांत है, जिसे पाली में पटिच्छ समुपादा कहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये सुनने में जितना गहरा लगता है, मुझे तो उतना ही सीधा और साफ-साफ समझ में आता है। और इस पर बुद्ध का जो जवाब था वो कमाल का है। वो उन्हें फौरन टोकते हैं, कहते हैं आनंद ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ये वो मोमेंट है जहां गुरु अपने सबसे काबिल शिष्य को भी कहता है कि नहीं, तुम इसे हल्के में ले रहे हो। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। ये सिद्धांत जो ऊपर से इतना सरल लग रहा था, आखिर इतना गहरा और इतना जरूरी क्यों। और ये भी देखेंगे कि ये सिद्धांत हमारे दुख से, हमारे आपसी लड़ाई झगड़ों से और यहाँ तक कि मैं या सेल्फ की जो हमारी धारणा है, उससे कैसे जुड़ा हुआ है। बुद्ध तो कहते हैं कि इसी को ना समझने की वजह से ये दुनिया एक उलझे हुए धागे की तरह बन गई है। हाँ, एक उलझे हुए गोले की तरह, और लोग जन्म मृत्यु के चक्कर मतलब संसार से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो चलिए इस उलझे हुए धागे के गोले को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। बुद्ध हमारी जिंदगी की सबसे पक्की हकीकत से शुरू करते हैं। बुढ़ापा और मौत। हाँ, जिसे ग्रंथ में जरा मरण कहा गया है। वो पूछते हैं, इसकी जड़ क्या है, ये आता कहाँ से है। और फिर वो एक जासूस की तरह एक एक कड़ी को पीछे की तरफ जोड़ते जाती हैं। वो कहती हैं बुढ़ापे और मौत की वजह है जन्म, मतलब जाति। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। अगर कोई पैदा ही नहीं होगा तो वो बूढ़ा कैसे होगा या मरेगा कैसे। बिल्कुल। तो फिर जन्म की वजह क्या है। जन्म की वजह है होना, भव, यानी अस्तित्व में आने का जो प्रोसेस है, जो कर्म हमें अगले जन्म की तरफ धकेलते हैं। ओके। और होने की वजह है उपादान। इसका मतलब है किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ना या उससे चिपक जाना। एक मिनट, चिपकना या पकड़ना, ये शब्द अपने आप में थोड़ा नेगेटिव लगता है। मतलब क्या किसी चीज को पसंद करना भी चिपकना माना जाएगा? ये लाइन कहाँ पर क्रॉस होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। उपादान सिर्फ पसंद करना नहीं है, ये वो पकड़ है जहां उस चीज के बिना हमें अपनी खुशी, अपना अस्तित्व अधूरा लगने लगता है। अच्छा। जहां वो चीज हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और हम चिपकते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा होती है। तृष्णा यानी एक गहरी इच्छा, एक प्यास। हाँ, किसी चीज को बार बार पाने की एक जबरदस्त चाहत। और ये चाहत कहाँ से आती है? ये चाहत पैदा होती है वेदना से। वेदना मतलब सेंसेशंस। हाँ, हमारे अनुभव, हमारी सेंसेशंस, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या एकदम न्यूट्रल हो। अच्छा, एक मिनट, इसे मैं ठीक से समझ लूं। मतलब अगर मुझे आइसक्रीम खाकर अच्छा अनुभव, अच्छी वेदना होती है, तो मेरे अंदर उसे दोबारा खाने की इच्छा यानी तृष्णा पैदा होती है। और फिर मैं उस अच्छे अनुभव से, उस स्वाद से चिपक जाता हूँ, जिसे उपादान कहते हैं। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ाया। और ये अनुभव होता क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रियों का दुनिया से संपर्क होता है। सही, जिसे कहते हैं स्पर्श या फस। हमारी आंखों का किसी रंग से, कानों का किसी आवाज से, जुबान का स्वाद से। और ये स्पर्श किसके जरिए होता है? हमारे मन और शरीर के जरिए, जिसे नाम रूप कहा गया है। बिल्कुल, बिना मन और शरीर के कोई भी अनुभव या संपर्क हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, यहीं पर आता है। बुद्ध कहते हैं कि नाम रूप यानी मन शरीर की वजह है विज्ञान, मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस। जी। लेकिन फिर वो फौरन कहते हैं कि चेतना की वजह भी नाम रूप है। अरे, मतलब चेतना के लिए शरीर चाहिए और शरीर के लिए चेतना, ये तो एक दूसरे में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा चक्र है जहां आप ये नहीं कह सकते कि पहले मुर्गी आई या अंडा। इसे आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिना हार्डवेयर यानी शरीर के सॉफ्टवेयर यानी चेतना चल नहीं सकता, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बस एक खाली डब्बा है। उसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, एक दूसरे को बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एक को शुरुआत नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। ग्रंथ में साफ लिखा है कि अगर चेतना माँ के गर्भ में न उतरे तो नाम रूप यानी भ्रूण का विकास ही नहीं होगा। और अगर चेतना को टिकने के लिए नाम रूप का आधार न मिले
तो दुख, बुढ़ापे और मौत का ये पूरा चक्कर आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे की बैसाखी हैं। बिल्कुल। ये पूरी चेन सुनने में थोड़ी फिलॉसफिकल लग सकती है, लेकिन ग्रंथ इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ता है। हाँ, खासकर वो कड़ी से जिसे हमने तृष्णा या इच्छा कहा था। अच्छा, तो ये एक छोटी सी इच्छा हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है? यहीं पर ये ग्रंथ एक बहुत ही आंखें खोल देने वाला नक्शा दिखाता है। हाँ। कि कैसे एक बहुत ही निजी भावना, एक छोटी सी चाहत समाज में बड़े बड़े झगड़ों और हिंसा की वजह बन जाती है। कैसे? ये चेन ऐसे आगे बढ़ती है। तृष्णा यानी इच्छा से जन्म होती है खोज की, परियसना। हम उस चीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब हम खोजते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुछ मिलेगा भी। हाँ, खोज से लाभ होता है, हम कुछ पा लेते हैं, और जब हमें कुछ मिलता है तो हम निर्णय करते हैं, विनिश्चय, कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, मुझे इसे रखना है, उसे छोड़ देना है। एकदम सही। और इस अच्छे बुरे के फैसले से उस चीज के लिए हमारा जुनून और गहरा हो जाता है, जिसे छंद राग कहते हैं। ये जुनून फिर एक तरह के नशे या ऑब्सेशन में बदल जाता होगा। सही कहा। ये जुनून हमें अज्जोसान की ओर ले जाता है, जिसका मतलब है मजबूत आसक्ति, एक तरह का नशा। और जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो हम उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। हाँ, परिग्रह की भावना आती है, यानी कब्जा या ये मेरा है का भाव। और जैसे ही ये मेरा है का भाव आया, वैसे ही डर भी आ जाता है कि कोई इसे छीन ना ले। बिल्कुल। इसी से पैदा होती है मच्छरियाँ, मतलब कंजूसी और जलन, और फिर हम उसे बचाने में लग जाते हैं, जिसे ग्रंथ में आरख यानी रक्षा करना कहा गया है। मतलब वो जो नई गाड़ी या लेटेस्ट फोन हमने इतनी चाहत से खरीदा है, उसे एक खरोंच भी लग जाए तो हमारा दिल बैठ जाता है। हम उसके लिए स्क्रीन गार्ड, इंश्योरेंस, सब कुछ लेते हैं। वो आरख है। हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई उस पर उंगली उठाए तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये पूरी चेन आज भी उतनी ही सच है। आपने एकदम आज के समय का उदाहरण दिया, और ग्रंथ कहता है कि बस इसी बचाने और हिफाजत करने के चक्कर में लड़ाई झगड़े, तू मैं, पीठ पीछे बातें करना और झूठ बोलना, ये सारी नेगेटिव चीजें शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा निराशावादी नहीं है कि हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा हमें आखिर में लड़ाई झगड़े की तरफ ही ले जाती है? क्या इच्छा का कोई सकारात्मक पहलू नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है। बुद्ध का इशारा हर इच्छा की तरफ नहीं है, बल्कि उस इच्छा की तरफ है जो बिना सोचे समझे, बिना जागरूकता के चलती है। अच्छा। जब इच्छा तृष्णा यानी एक अंधी प्यास बन जाती है, और फिर उपादान यानी एक मजबूत पकड़, तब ये चेन शुरू होती है। ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की हकीकत का एक नक्शा है। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि यह सिद्धांत बहुत गहरा है, जो मुझे आनंद के उस शुरुआती कमेंट पर वापस ले जाता है। अगर ये इतना उलझावा है, तो उनके जैसे ज्ञानी शिष्य को ये सीधा और सरल क्यों लगा? ये बात मुझे अभी भी थोड़ी खटक रही है। और इसका जवाब भी उतना ही मजेदार है। ग्रंथ की जो कमेंट्री है, उसमें टीकाकार कुछ अद्भुत उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? वो कहते हैं कि आनंद की अपनी बुद्धि और समझ बहुत विशाल थी, इसलिए उन्हें यह गहरा सिद्धांत सरल लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धांत का स्वभाव सरल है। मतलब ये देखने वाले के नजरिए पर है। हाँ, टीकाकार कुछ मजेदार उपमाएं देती हैं। वो कहती हैं कि एक विशालकाय पौराणिक मछली के लिए पूरा समंदर उथला हो सकता है। एक विशाल मछली जिसके लिए समंदर घुटनों तक गहरा है। मुझे लगता है बहुत ग्रंथों में कल्पना की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। या एक बहुत बड़े पहलवान के लिए भारी पत्थर भी हल्का लग सकता है। बात एकदम पते की है, हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया तय करता है। इसका सार ये है कि आनंद की अपनी प्रज्ञा बहुत विशाल थी, इसलिए उन्हें ये गहरा सिद्धांत सरल लगा। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए, जो इसे नहीं समझते, उनके लिए बुद्ध कहते हैं कि हमारी हालत एक उलझे हुए धागे के गोले जैसी है, तंता कुल का जाता। हम न तो उसका सिरा खोज पाते हैं और ना ही अंत, और बस दुख के इस चक्कर में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये सिद्धांत हमें दुख की जड़ें दिखाता है। ये भी दिखाता है कि कैसे हमारी इच्छाएं सामाजिक झगड़ों की वजह बनती है। लेकिन ये सूत्र एक कदम और आगे जाता है जी। और इसी कारण कार्य की समझ को सबसे बड़े दार्शनिक सवाल पर लागू करता है। मैं या स्व, जिसे अत्त कहते हैं, आखिर है क्या? हाँ, और ये इस सूत्र का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। ग्रंथ इस विचार को सीधे सीधे चुनौती देता है कि हमारा स्व या मैं, हमारी भावनाओं या संवेदनाओं,
मतलब वेदना में पाया जा सकता है। हम तो अक्सर अपनी भावनाओं से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, जैसे कि वो भावना ही मैं हूँ। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? हम ऐसा ही तो महसूस करते हैं। जब मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, तो इसमें गलत क्या है? कहने में कुछ भी गलत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम उस भावना को एक स्थायी मैं मान लेते हैं। ग्रंथ बहुत सरल तर्क देता है। क्या? वो कहता है कि भावनाएं 3 तरह की हैं, सुखद, दुखद और न्यूट्रल। और आप एक समय में एक ही अनुभव कर सकते हैं। जब आप खुश हैं तब आप दुखी नहीं हैं। ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये सभी भावनाएं अस्थायी हैं। वो आती जाती रहती हैं। कोई भी खुशी या दुख हमेशा नहीं रहता, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं रहता। तो बुद्ध का सवाल ये है, अगर आप मानते हैं कि सुखद भावना ही मेरा स्व है, तो जब वो खुशी चली जाती है तो क्या आपका स्व भी मर जाता है? अच्छा। और जब दुख आता है तो क्या एक नया दुखी स्व पैदा हो जाता है? ये तो एक ऐसे स्व की तस्वीर है जो हर पल बन और बिगड़ रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम अपना एक ठोस और स्थायी मैं समझ रहे हैं, वो भी असल में इसी कारण और कार्य की चेन का एक हिस्सा है, जो हर पर बदल रहा है और दूसरी चीजों पर निर्भर है। तो फिर उस स्व से चिपकने का तो कोई मजबूत आधार ही नहीं बचता। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि स्व कोई संज्ञा, कोई नाउन नहीं है, बल्कि एक क्रिया है, एक वर्ब है। इट्स अ प्रोसेस, नॉट अ थिंग। और जिस पल हम ये देख लेते हैं कि हमारा स्व भी कोई ठोस परमानेंट चीज नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं का एक झुंड मात्र है, तो उससे जुड़ी जो हमारी पकड़ है वो अपने आप ढीली पड़ जाती है। तो फिर मेरी बेइज्जती हो गई या मेरी तारीफ हुई जैसी बातों का असर कम होने लगता होगा। हाँ, क्योंकि वो मैं ही एक बहती हुई नदी की तरह है, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। तो हमने कारण और प्रभाव के एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी और दुख की पूरी बनावट, समाज में झगड़ों की जड़ें और आखिर में स्व के कॉन्सेप्ट तक की यात्रा कर ली। जी। अगर इन सब बातों का निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? इसका सार ये है कि हमारा दुख या हमारी परेशानियां यूं ही अचानक नहीं आ जाती, न ही वे किसी बाहरी ताकत ने हम पर थोप दी हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पहचाने जाने वाले और एक दूसरे पर निर्भर कारणों की चेन से पैदा होता है। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात क्या है? उम्मीद की बात ये है कि क्योंकि इसके कारण है, इसलिए इसका अंत भी हो सकता है। इस चेन को समझना ही इसे तोड़ने की चाबी है। ये हमें एक लाचार विक्टिम होने की भावना से निकालकर एक ड्राइवर की सीट पर बिठाता है, जहां हम कारणों को समझकर परिणामों को बदल सकते हैं। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई अंतिम विचार जिस पर वो सोच सके? ग्रंथ में चेतना की कई अलग अलग अवस्थाओं और ध्यान की गहराइयों का भी जिक्र है। हमने बातचीत में देखा कि चेतना यानी विज्ञान मन, शरीर मतलब नाम रूप पर निर्भर है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। हाँ, तो यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, उस चेतना का क्या होता है जब अंतिम मुक्ति के क्षण में ये आधार, ये मन शरीर का हार्डवेयर पूरी तरह से हटा दिया जाता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। और ग्रंथ के मुताबिक ये पूछना कि एक मुक्त व्यक्ति मृत्यु के बाद होता है या नहीं होता, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि होना और न होने के हमारे सारे कॉन्सेप्ट उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसे पार कर लिया गया है। तो फिर सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि होने और न होने की हमारी इस बाइनरी समझ से परे वो अवस्था आखिर कैसी हो सकती है?